हेलो बच्चों, मैं फौजी वजह आप सभी को पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स। आज पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर थर्ड नंबर है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में होते क्या है। कोई भी दो चर, जैसे एक अक्ष है और एक है वाई, इन पे अगर घात दोनों की क्या है, समान यानी एक है, रैखिक है, तो वो क्या हो जाते हैं, रैखिक। अगर यहाँ पे अगर स्क्वायर होता, घात कितनी होती, दो, तो क्या हो जाता है, ये द्विघात हो जाता है। लेकिन यहाँ पे घात कितनी है, केवल एक है। अब देखो यहाँ पे चर कितना है, एक चर तो ये हो गया और एक चर ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, दो चर हो गए और साथ में क्या हो गया, रैखिक समीकरण हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, एक दो चरों वाली रैखिक समीकरण पे युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। इसी के समान कोई दूसरा है, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 1, और इसी के समांतर क्या है, ये समांतर का मतलब कि इसके युग्म है बेटा, इसी की तरह। तो इन दोनों समीकरणों में क्या करना होता है, संबंध स्थापित करके आपको क्या करना होगा, यहाँ से x और y का मान निकालना होगा। और इसके लिए आपको तीन मेथड दिए हुए हैं। दो चरों वाली रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए तीन मेथड है हल करने के लिए। कौन कौन से मेथड है, पहला आता है अपना ग्राफीय विधि, दूसरा आता अपना प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा अपना विलोपन विधि। बेटा, विलोपन विधि, ठीक है। ये तीन मेथड बेटा, जो प्रश्न वाले 3.1 इस पे आधारित है, 3.2 इस पे आधारित है और 3.3 इस पे आधारित है। ठीक है बेटा, इन्हीं पे क्वेश्चन बनेंगे, ग्राफीय विधि से, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से। अब देखो आपको क्या किया जाता है, जैसे ग्राफीय विधि में क्या होता है, ये दो समीकरण दे दिए और यहाँ से क्या करना बेटा, आपको x और y के मान निकालने होते हैं दोनों समीकरणों से। इस तरह से x की वैल्यू रखते जाओगे और y की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, दोनों समीकरणों के अलग अलग मान निकालने होंगे। मान निकाल के बेटा आपको ग्राफ के अंदर प्रेजेंट करना होता है। यहाँ से लो कोई ग्राफ के अंदर प्रेजेंट करना होता है। जैसे मान लो यहाँ पे आ गया आपकी 2 और 3, और यहाँ पे आ गया आपकी 4, सॉरी 0 और 6, या कुछ भी मान लो, 1 मिनट, 6 और 0 आ गई। ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपकी 0, 4 और 0। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आएगा माइनस के 4 और 0, और कोई बिंदु और है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से इस समीकरण के जो बिंदु है, मान लो ये, तो इनसे एक रेखा बनती है। ये समीकरण इसका हो गया और इसी तरह एक समीकरण इसका हो गया। अब इन दोनों पे जो कटता है, जो बिंदु कटता है, वहां से क्या मिलते हैं, x और y के मान मिलते हैं। तो यहाँ से x y के मान निकालते हैं। प्रतिस्थापन में क्या होता है बेटा, प्रतिस्थापन में एक समीकरण उठाते हैं, 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये है, तो ये पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3y और माइनस 1। यहाँ से x का मान निकालना होता है, माइनस 3xy माइनस 1 अपॉन में 2। ये x का मान आ गया, समीकरण 2 में रखोगे, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो यहाँ से क्या होगा, x का मान या y का मान आ जाएगा, और फिर y और x का मान इसमें से निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रखिए, यहाँ से x का मान आएगा या y का, और ये समीकरण 3 में रख दोगे यहाँ पे, तो किसका मान आ जाएगा, y का। ये होता है प्रतिस्थापन। विलोपन में क्या होता है बेटा, विलोपन में किसी भी एक चर को क्या करना पड़ता है, आपको विलोप करना पड़ता है, समाप्त करना होता है। जैसे यहाँ 2x है, यहाँ 3y है। अब देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है गया, तो इस नीचे वाले समीकरण को 2 से गुणा करोगे तो 2x 2y और ये 2 सभी 2 हो जाएंगे, तो एक कैंसिल हो जाएगा माइनस करने पे, और बाकी यहाँ से y का मान आ जाएगा, और y का मान किसी भी समीकरण में रख दो तो x और y का मान आ जाएगा। अब डिटेल से पढ़ते हैं, मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवा के बता दूंगा। पढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली 3.1। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इससे पहले आपको थोड़ा बहुत मैं एक डिटेल में बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे आएगा संपाति, असंपाति ऐसे, वो प्रतिच्छेदित कौन सी रेखा करेगी या नहीं करेगी उसके बारे में, प्रतिच्छेदित, समांतर। हेलो बच्चों, अपनी पर्सनालिटी तीसरी है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सारणी है जो आपकी बुक में भी दे रखी है। देखो इसमें क्या होता है, यदि ये समीकरण देगा कौन सा, x माइनस 2y बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 0, यानी जिसके अनुपात, यानी ये a और ये a1 कितना 1 और ये हो गया 3, और ऐसे ही a2 b2, ये क्या है माइनस 2 और 4, ये क्या है 0 और माइनस के 20। यहाँ पे क्या होता है, जैसे a1 और a2 है, इसके बराबर में b1 b2, अगर ये नहीं होगा
तो क्या होगा, यहाँ से प्रतिच्छेद करेगी रेखाएं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी यहाँ पे ऐसे किसी बिंदु पे, और केवल क्या होगा, एक हल होगा उसके, कुल मिला के केवल एक हल होगा। ऐसे ही क्या होता है, जैसे ये समीकरण दे रखा है तो इसमें क्या है, a1 और a2, b1 और b2 और c1 c2 ये तीनों बराबर होगी। ये देखो, दो को कैंसिल करोगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इसको कैंसिल करोगे तो 1/2, इसको भी कैंसिल करोगे, कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस 1/2, सभी बराबर है, तो क्या होगी, समपाती होगी। अपरिमेय रूप से कितने होंगे, अनेक हल होंगे इसके। इसके बाद में आता है थर्ड, इसमें क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, इसका अनुपात a1 और a2 दे रखा है, यहाँ से a1 ये है और a2 ये है, 1/2, और ऐसे b1 b2 2/4 और c1 c2 माइनस का 4 और माइनस का 12। यहाँ पे क्या होता है, यदि a1 a2 बराबर है, जैसे 1/2 1/2, ये क्या है, कैंसिल करोगे तो 1/2 और 1/2 ये आएगा। a1 a2 के बराबर है b1 b2, और क्या नहीं है, c1 c2 बराबर नहीं है, तो वहां पे क्या होती है, समांतर होगी ऐसे। संपाती में क्या होती है, जैसे इसके ऊपर और इसके ऊपर दूसरी रेखा, उसे संपाती बोलते हैं, और समांतर में दोनों साथ साथ चलती है ऐसे, ठीक है, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या होता है, एक संगत आता है और एक असंगत होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, संगत वाले कौन कौन से होते हैं और असंगत वाले कौन कौन से होते हैं। जो भी रेखाएं प्रतिच्छेद करती है वो क्या होती है, संगत होती है। इसलिए संगत में अगर कौन कौन सी संगत होती है, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो क्या होगी, संगत होगी। अगर संपत्ति है तो भी क्या करेगी बेटा, संगत होगी। और अगर समांतर है तो क्या होगी, असंगत होगी, ठीक है, क्या होगी, असंगत होगी। ये आपको कंफर्म कर लेना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे 3.1 के, संगत असंगत पूछेगा आपसे, कौन सी रेखा प्रतिच्छेद करती है, कौन सी रेखा संपाती है, कौन सी समांतर है, ठीक है। और बाकी पढ़ते हैं आप क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का। ये था अपना बेसिक इंट्रोडक्शन, इसमें अब पढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली 3.1।